नमस्कार साथियों। जी हाँ, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। एमपीपीएससी पर लग चुका है कोरोना का ग्रहण। छात्रों का भविष्य यहाँ पर अति संकट में है। आज ही अभी की एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है जहाँ पर कोरोना की वजह से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। इसीलिए मुझे यह वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं कैसे मध्य प्रदेश में कहीं राजनीतिक स्थिरता की स्थिति बन रही है, कहीं ओबीसी रिजर्वेशन की बात आ रही है, कहीं व्यापम के पेपर्स कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, एमपीपीएससी के पेपर कंडक्ट नहीं हो रहे हैं। इस दुविधा, इस उहापोह की स्थिति में फिर से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है आज की तारीख में, जिसे आप अपने सामने देख सकते हैं। आज की तारीख है 23 जुलाई 2020। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में लॉकडाउन के कारण मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी वर्ष 2020 की आगामी परीक्षाओं के कैलेंडर को स्थगित किया जाता है। इट मीन्स जो भी पेपर यहाँ पर आप होने की उम्मीदें पाल रहे थे कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर हो सकता है प्री का जो पेपर हुआ था 2019 का एमपीपीएससी का, उसका रिजल्ट आ जाए। कुछ लोग तो बोल रहे थे कि सितंबर में ही मेंस का पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा, लेकिन कोरोना की इस महामारी के फैलते हुए प्रभाव ने, आपको पता है भारत देश में 12 लाख के डेटा को, आंकड़े को पाने के लिए आतुर है कोरोना की बीमारी। इसीलिए इस भयावह स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। मैं यहाँ पर आपको पूरी की पूरी टाइम ड्यूरेशन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, विशेषतः जो 2019 का पेपर है उसकी टाइम ड्यूरेशन मैं यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप समझ सकें कि उन छात्रों की और उन विद्यार्थियों की स्थिति क्या है जो इस पेपर में क्या है जी जान लगाकर जुटे हुए हैं और इस देश की सेवा करना चाहते हैं प्रशासनिक अधिकारी बनकर, लेकिन उनका खुद ही का जीवन अंधकार में होता जा रहा है। तो देखिए, आपको याद होगा कि 14 नवंबर 2019 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2019 के पेपर को, प्री के पेपर को या एडवर्टीजमेंट जारी किया था, जिसमें पेपर कंडक्ट कराने की बात 12 जनवरी 2020 को कही गई थी। आपको पता ही है चुनाव की वजह से सारी की सारी प्रोसेस एक साल लेट रही है या लेट चल रही है। आप देखिए 2019 का पेपर जनवरी 2020 में कराया गया है। 20 के पेपर का तो अभी कुछ अता पता ही नहीं है कि कब सिविल सेवा 2020 का नोटिफिकेशन आएगा, कब बच्चे प्रशासनिक अधिकारी बनने के सपने को पूरा कर पाएंगे। यहाँ पर पदों की संख्या काफ़ी कम थी, लगभग 330 के आसपास। बाद में लोक सेवा आयोग के द्वारा बहुत सारे नोटिस जारी किए गए। देखिए 59 पद जो हैं जारी किए गए, जिसमें इसकी जो संख्या बढ़कर 389 कर दी गई। फिर से कुछ दिन बाद नोटिस आया और यहाँ पर कुछ पदों को जोड़कर यहाँ पर जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है 2019 में संख्या रिक्रूटमेंट की और बढ़ी और इसे 533 कर दिया गया। कुछ दिनों के बाद फिर से एक नोटिस आया और यहाँ पर जो कुल पद थे वो 540 हो गए। तो आपको पता है पिछले साल यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2018 के सिविल सेवा में सिर्फ 298 पदों के लिए रिक्रूटमेंट जारी की गई थी और यहाँ पर 540 पद हैं। तो आप समझ सकते हैं सीधे सीधे लगभग डबल पदों की यहाँ पर रिक्रूटमेंट जारी की गई है। अब देखिए इस परिस्थिति में भी अगर आप सिलेक्ट नहीं होंगे तो फिर तो बहुत क्या है, असमंजस की समस्या पैदा हो जाएगी। इसके बाद आपको पता था कि एडमिट कार्ड के लिए नोटिस जारी किया गया और 12 जनवरी 2020 को सफलतापूर्वक लोक सेवा आयोग के द्वारा अपना प्री का पेपर कंडक्ट करा दिया गया। ये रहा उसका क्या भाई, प्रारंभिक परीक्षा का नोटिस था। इसके बाद आपको पता बहुत लंबा गैप हो गया, मॉडल आंसर कीज जारी की गई, उसके बाद फाइनल आंसर कीज जारी की गई, उसके बाद एक जो शीट है कि आपने कितने मार्क्स पाए हैं, मार्कशीट मानकर चलिए, इसे जारी किया गया था कि आप देख लें कि आपने के कितने नंबर आए हैं, कितने नंबर आपने अर्जित किए हैं। साथ ही साथ OMR शीट डाउनलोड करने के लिए भी नोटिस यहाँ पर जारी किया गया था। आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर सारी की सारी प्रोसेस भी करी और यहीं पर मैंने आपको 2019 के कट ऑफ के बारे में भी बहुत डिटेल में जानकारी प्रस्तुत की थी इस वीडियो के द्वारा में। आप चाहें तो आई लिंक में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं कि कितना कैसा इस साल का कट ऑफ होने वाला है। यह निश्चित है। और देखिएगा, मैं यहाँ पर पेपर की भी बात करना चाहूँगा। पेपर इस साल का अच्छा पेपर आया था। इट मीन्स ना तो ज़्यादा सरल था और ना ज़्यादा कठिन था, मॉडरेट वैल्यू का यहाँ पर पेपर देखने को मिला था। बहुत अच्छा पेपर सेट किया गया था। इसलिए यहाँ पर कट ऑफ के बारे में मैं आपको सारी की सारी जानकारी इस PDF में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ इस वीडियो में। आप चाहें तो देख सकते हैं। याद रखिएगा, एक चीज मैं यहाँ पर आपको और बताना चाहूंगा, ओबीसी का रिजर्वेशन। मैं बार बार कह रहा हूँ, ओबीसी का रिजर्वेशन आपको पता है कमलनाथ की सरकार आई थी,
कांग्रेस की, उन्होंने कहा था कि हम ओबीसी के रिजर्वेशन को 14 से बढ़ाकर 27% कर देंगे। और इसी 27% की उहापोह आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि रिजर्वेशन किसी भी हालत में 50% प्लस नहीं हो सकता है। इसीलिए दूसरी सरकार आई और अब फिर नीति निर्धारण से संबंधित पॉलिसी मेकिंग में यह परीक्षा फंसती जा रही है। अब ओबीसी रिजर्वेशन को यहाँ पर सेट करना है कि भाई 27% देना है कि 14% देना है। अब यह निर्धारण भी आपके कट ऑफ को कम और ज़्यादा करने वाला है। अगर ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलता है तो जनरल का कट ऑफ थोड़ा सा मेरे हिसाब से 2 नंबर ऊपर जाने की उम्मीद बनती है, और अगर नहीं होता है तो फिर आप समझ सकते हैं, आप वीडियो देख लीजिएगा। और एक बात और बताना चाहूँगा, जो बच्चे कम मार्क्स लेकर आए हैं वो बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि जैसे ही कोरोना की स्थिति संभलने वाली है, 2019 का रिजल्ट आने वाला है, मेंस का पेपर होगा और उसी के बाद ही जस्ट प्री का पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा। और याद यहाँ ये रखिए कि प्री के पेपर में और मेंस के पेपर में अगले साल के नया सिलेबस आ चुका है। बार बार बच्चे कई बार फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि सर बताइए कि ये जो नया वाला सिलेबस है वो 2019 के मेंस से ही लग गया है क्या? तो बिल्कुल भी नहीं लगा है। 2019 का पेपर पुरानी वाली जो प्रक्रिया उसी के तहत हो रहा है। 2020 का पेपर आपको सिलेबस बिल्कुल एग्जैक्ट देखने को मिल जाएगा। इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम का जो मेरा पेज है मैं उसमें भी जाकर डाल दूंगा, आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। कौन सा वाला? नया वाला सिलेबस। इसमें मेंस में भी कुछ परिवर्तन हुआ है और प्री में भी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। तो दोनों परिवर्तनों के साथ में नए साल का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। जिन बच्चों के कम मार्क्स आए हैं वो बच्चे 2020 के पेपर की नए सिलेबस के अनुसार में तैयारी करिए। तो आप इसको मेरे पेज से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। चैनल का नाम है देवेंसर ऑफिशियल।